हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों देखिए 17 फरवरी के लिए जो आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है मेरे भाई, उसके लिए आपको हम ऐसा टॉप 20 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो आपके लगभग जो है ना हर एक साल पूछा जाता है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। तो एक तरह से आप यह भी समझ लीजिए कि यह जो है यह आपका टेस्ट एग्जामिनेशन भी होने वाला है 20 क्वेश्चन का। अंत में आपको यह बताना है कि 20 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और उसका आंसर भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो है उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे बताने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि सीता के कितने लड़के थे। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि सीता के कितने लड़के थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि सीता के कितने लड़के थे, उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं मेरे भाई। तो सीता को जो है कुल 3 लड़के थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया क्लास 10 का क्वेश्चन मेरे भाई। इसके बाद तो आपको 11th और 12th में पढ़ना है, तो उसके लिए अपना जो 11th और 12th का चैनल है बोर्ड क्रैकर, जाके आप जो है यूट्यूब पे यहाँ पे सर्च कीजिए और वहां पे जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। देखिए क्वेश्चन आप देखिए कि कितना वीवीआई है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है राम नाम के बिना, बी में है तीर्थ यात्रा के बिना, सी में है ज्ञान के बिना और डी में है इनमें से कोई नहीं मिल रहा है। तो बताइए आप हमें कमेंट करके कि वाणी जो है वह कब विष के समान हो जाती है। तो सर वाणी जो है वह राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। क्वेश्चन है कि मथुरा और वृंदावन पर जो है धावा किसने बोला। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है मीर मुंशी के सिपाहियों ने, बी में है मुगलों के सिपाहियों ने, सी में है शाह रंगीले के सिपाहियों ने और डी में है यहाँ पे नादिर शाह के सिपाहियों ने। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नादिर शाह के सिपाहियों ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मंगम्मा के परिवार में कुल कितने आदमी थे। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मंगम्मा के परिवार में कुल कितने आदमी थे। देखिए ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है 4। आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है। तो क्वेश्चन है कि किसे प्रेम की परी का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन है किसे प्रेम की परी का कवि कहा जाता है। तो ऑप्शन है मीरा को, बी है घनानंद को, सी है महादेवी को और डी है वर्मा सूरदास को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो घनानंद है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए आप यहाँ पे क्या है। तो छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि गुरु नानक जो है अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए। क्वेश्चन है कि गुरु नानक जो है वह अपना प्राण जो त्यागे थे वह क्या कहते हुए त्याग दिए थे। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है राम, बी में है वाहेगुरु, सी में है गुरुजी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप हमें इसका आंसर छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो कि छठा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें हम बहुत कम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्योंकि टेस्ट तो हम आपका ले रहे हैं ना कि आपका तैयारी कैसा है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें बताइए कि या राम होगा या वाहेगुरु होगा, दोनों में से कोई एक है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि सीता को रसमलाई किसने भेजा। क्वेश्चन है कि सीता को जो है रसमलाई किसने भेजा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है नारायण की पत्नी भौरी ने, बी में है कैलाश की पत्नी राधा ने, सी में है बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने और डी में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप हमें बताइए सातवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सर जी सातवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नारायण की पत्नी भौरी ने। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग देखेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन। और देखिए आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज जी जो है वह किस शैली के नर्तक थे। तो ऑप्शन में है कथक, बी में है यहाँ पे कुचिपुड़ी, सी में है यहाँ पे गरबा और डी में है यहाँ पे मणिपुरी। तो बताइए हमें कि बिरजू महाराज जो थे वह किस शैली के नर्तक थे, जल्दी से आप हमें बता दीजिए। तो बिरजू महाराज जो थे वह कथक के नर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले आप हमें यह बता दीजिए कि आप जो अपना क्लास 12th का चैनल है बोर्ड क्रैकर उसे जाके सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं। आप लोग उसे जाके अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 11th और 12th में जो भी आप सब्जेक्ट रखेंगे, चाहे साइंस रखिए, सॉरी साइंस का, हाँ साइंस भी रखेंगे फिर भी, या आप आर्ट्स रखेंगे फिर भी, कुछ भी रखेंगे, सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव का तैयारी कराया जाएगा। तो आप जो है उसे जाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 9वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कि सुजान सागर किनकी रचना है। क्वेश्चन है कि सुजान सागर जो है वह किनकी रचना है। तो ऑप्शन ए में है गुरु नानक की, बी में है प्रेमगंज की, सी में है यहाँ पे रसखान की और डी में है घनानंद की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि घनानंद की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि बहू की दशा है। क्वेश्चन है कि बहू की दशा है। तो देखिए ऑप्शन ए में है मगरमच्छ, सी बी में है मछली, सी में है सम्मान, सी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बहू की जो दशा है वह मगरमच्छ सी है मेरे भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। और देखिए 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किसने मदन को एक घुसा रसीद कर दिया। क्वेश्चन है किसने मदन को जो है एक घुसा रसीद कर दिया। देखिए ऑप्शन में है सोफर ने, बी में है नौकर ने, सी में है खोखा ने और डी में है सेन साहब ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
जाएगा, यानी कि खोखा नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में। क्वेश्चन है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण जो है प्रेम घन रचित वह किस काव्य में है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है प्रयाग राम गमन में, सी में है यहाँ पे भारत सौभाग्य में, डी में है यहाँ पे देखेंगे आप तो जीने ज्ञान जनपद में, और डी में है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है उसके ओर आ जाते हैं। और देखिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। कह रहा है कि सीता के बेटे जो है वह सीता को कितना रुपया माहवारी महीने का खर्च देने का निर्णय लिया था। ऑप्शन में है 100 रुपया, बी में है यहाँ पे 50 रुपया, सी में है 60 रुपया और डी में है 70 रुपया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 50 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है उसके ओर। तो देखिए यहाँ पे 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 3, उसके बाद आप देखेंगे तो ऑप्शन बी में है 5, सी में है 4 और डी में है 6 मेरे भाई। तो सेन साहब की कुल 5 लड़कियाँ थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि यहाँ पे 5 हो गया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। क्वेश्चन है कि कथाकार को मंगम्मा जो है वर्षों से कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है दूध, बी है घी, सी है सब्जी और डी है दही। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। यहाँ पे तो देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो ऑप्शन ए में है राम बहादुर, बी में है दिल बहादुर, सी में है गुल बहादुर और डी में है फुल बहादुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दिल बहादुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि रसखान ने किसे चित्तचोर कहा है। क्वेश्चन है कि रसखान जो है वह किसे चित्तचोर कहा है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे है कृष्ण को, बी में है राधा को, सी में है शिव को और डी में है ब्रह्मा को। तो रसखान जो है वह कृष्ण को चित्तचोर कहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हम लोग 17 क्वेश्चन देख चुके हैं और आपका इसमें कितना सही हुआ है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो 18 नंबर है। यहाँ पे देखिए कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता है। क्वेश्चन है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता है। तो ऑप्शन में है क ख ग घ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि सीता के पुत्रों के नाम है। क्वेश्चन है कि सीता के पुत्रों का क्या नाम है। तो ऑप्शन में है कैलाश, बी में है हरि ए में है कैलाश हरि एवं गोविंद, डी में है कैलाश नारायण एवं बिजू, सी में है हरि गोपाल एवं नारायण और डी में है यहाँ पे आप देखेंगे शकर भोला एवं सुमित। तो इसका शंकर है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कैलाश नारायण एवं बिज्जू जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। कह रहा है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। तो देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पे सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है। क्या 20 में 20 सही हुआ है या फिर 20 में 15 सही हुआ है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अपने क्लास 12 का जो चैनल है बोर्ड क्रैकर उसे जाकर आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मेरे भाई।